Hey guys, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार आज हम लोग स्काउट एंड मावी के कंट्रोवर्सी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। मावी कल अपने यूट्यूब पर लाइव आते हैं एंड स्काउट के रिलेटेड बहुत कुछ बोलते हैं जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर निंजा बॉय के पोचिंग के रिलेटेड बात करते हैं। वो अलग क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। व्हाट इज जी निंजा बॉय पोचिंग सीन? आई हैव नो आइडिया ब्रो, ये सब मेरे को पता भी नहीं है। ये सब क्या चल रहा है ब्रो? हमें भी अभी पता चल रहा है, ये सब हो रहा था कॉन्वर्सेशन में। ओ आई डोंट नो ब्रो, ये सब आई डोंट नो, ऐसा भी होता है। इसलिए बोलता प्लेयर्स को लैंड पे मत भेजो, एक एक महीना बहुत खतरनाक होता है बाबा। जाके क्या क्या हो जाते हैं उन लोग के दिमाग पे। एवरी सिंगल टाइम हमारे प्लेयर्स एक महीने के लैंड के लिए गए ना, उनके दिमाग में लोगों ने कुछ ना कुछ भर दिया है एंड दे हैव कम बैक ऐसा। And bro, timetable wise, if you look at it, every time we have dropped the BGMI roster, any versions of ours, we have dropped. It's been after the LAN BGMI only. It's after the LAN only. आफ्टर ऐसा बड़ा लैंड, जब उन लोग वहां जाके एक गलत डेढ़ चीजों से महीने बाद इन्फ्लुएंस होके Yeah. सब ऐसा उन लोग के दिमाग में पता नहीं क्या क्या कोई कोई Exactly. पता नहीं क्या भर देते हैं और फिर उसके बाद आके वो सब हमें रिपीट करते हैं। मेरे Yeah. जाओ भाई जाओ, There's a trend. You can see the trend. खुश रहो अपनी लाइफ में, पता चलता है। खुश रहो अपनी लाइफ में, लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। हमें भी जीने दो खुशी खुशी। व्यूज ऑन स्काउट एंड मावी, आई कांट बिलीव द अमाउंट ऑफ वाचिंग दे आर गेटिंग फॉर द ड्रामा। दैट्स द ओनली व्यू आई हैव ऑन इट। कि जब उन लोग गेम खेलते हैं या कुछ और कर रहे हैं कोई देखने नहीं आता है, बट जब ड्रामा और कंट्रोवर्सी है 20,000 30,000 40,000 50,000 80,000 लोग आ जाते हैं। Negativity sells, bro. It's the pure straight up fact. तो सही है bro. Negativity No sells. wonder. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। I've had players. I won't name them, but I've had players who come and told me हम भी कंट्रोवर्सी क्यों ना करें, बिकॉज बाकी सब लोग कंट्रोवर्सी करके नंबर्स ले आते हैं, फिर सॉरी बोल देते हैं, नाउ आई एम डूइंग फाइन एंड आगे बढ़ जाते हैं। हम भी वही करेंगे ना, कंट्रोवर्सी करेंगे, नंबर्स ले लेंगे, फिर सॉरी बोल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे एंड एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद फिर कल मावी अपने यूट्यूब पर लाइव आता है एंड वो बहुत चीजों के रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहला चीज तो मावी कहता है कि स्काउट पहले जितने भी टीम में थे उन सभी टीम के साथ स्काउट का झगड़ा होता था एंड सोल का भी जो ओजी लाइनअप था उसमें भी मॉडल से झगड़ा कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर मावी स्काउट को अपने टीम ओआर में लेते हैं एंड फिर टीम ओआर में क्या क्या हुआ, कहाँ पे मावी स्काउट का साथ दिए एंड कैरी करने के रिलेटेड भी मावी बात करते हैं। वो अलग क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं इसके लिए कहाँ खड़ा रहा। पहले तो ये हर टीम में मुंह मार के आ रहा था, जहां जहां इसको मौका मिल रहा था, जो टीम अच्छी खेल रही थी या जो टीम फेमस थी वहां ये मुंह मार के आ रहा था। पहले ये ओजी सोल में गया, वहां पे इसने बकचोदी करी, वहां पे इसने टीम की मां बहन करी, वहां पे इसने ऑन स्ट्रीम आके बकचोदी की मॉडल के खिलाफ, जो कि शायद आज तक इसको कुछ बोला नहीं है, इंटरवियल भी और स्ट्रीम पे भी या किसी के लिए भी नहीं बोला है। इसने उसकी मां बहन करी है ना। फिर उसके बाद मेरा उसको डिफेम करने का कोई मन नहीं था, ना ही मेरा कोई प्लान था। उसने मेरे को डिफेम करने का ट्राई किया और शुरू किया, तो मेरे को भी उसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो ये पहले ओजी सोल में गया, फिर ये फैनेटिक में भी गया, जहाँ पे इसने अपने टीममेट्स को ऑनलाइन वगैरह सब जगह भरा, इसने बसड़ की, इसने वहाँ पे भी गले हुए से अपने उनको गाला। फिर उसके बाद वहाँ पे हाँ इसने कोच के साथ भी बसड़ की। कोच के साथ बसड़ करने के बाद ये मैं वो फेज बता रहा हूँ जहाँ पे ये चुप रहा था, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैंने इसको कैरी किया, वो कैरी कैसे किया वो मैं बात करता हूँ। तो इतना सब होने के बाद फिर इसने जॉनी की टीम को भी अप्रोच किया, वो कौन सी टीएसएम एंटिटी है ना, उसको भी अप्रोच किया, वहाँ पे भी इसको नहीं लिया। इतना सब जब मैं देख रहा था तो ये मेरे सराउंडिंग में ही था, है ना, क्योंकि ये ओआर में जब 70 वाली ओआर थी तभी आने का ट्राई कर चुका था और ये तब ये भाई हमें कर रहा था, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टॉप की टीम पे उस पर चल रहे थे। ये मेरे पास ओआर में आया ना, ओआर में भी हमने, मेरे को हर एक बंदे ने बोला कि कहाँ किसको ले रहे हो, इसके आसपास वालों ने भी बोला क्यों ले रहे हो, क्यों इस गंद को ले रहे हो, क्यों अपनी टीम की तुम्हें दसिया उड़ानी है। बट मुझे, जैसे मैंने मेंशन किया था, मुझे क्या लगा कि कहीं इस बंदे के साथ वैसे ही जबरदस्ती तो नहीं हो रही जैसे मेरे साथ हो रही थी, है ना। तो मैंने वो समझ के इसको टीम में एंटर करा लिया, जहाँ से हो गई मेरी उल्टी गिनती शुरू। फिर इसने टीम में हगना शुरू किया, वो हगने का गवाह हमारा मैनेजर भी है, हमारी टीम के मेंबर्स भी हैं। वो मतलब उस चीज इतना सब इकट्ठा करके तो हम उस बंदों को दोबारा आके यहाँ पे ला नहीं सकते हैं ना। तो इसको हमने लिया, याद करने दो। तो इसने स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छे से रहा, जो ये बोल रहा है कि मेरी क्लिप देख लो, इसने ना सारी चीजें इकट्ठी करी, जो इसको देखने वालों ने इसको टैग किया, इसने सारी वो चीजें इकट्ठी करके वो पॉइंट उसने रख दिए। जो हाईलाइट्स में ये गाली गलौज वाली बात कर रहा है, हाईलाइट्स में लोगों ने मुझे भी टैग किया। ये बिल्कुल एक ऐसा बंदा था जिसको कोई भी टीम में नहीं ले रहा था, हर जगह से ये लड़ाइयाँ करके आ चुका था, हर जगह ये टीम की मां बहन करके आ चुका था, हर जगह की टीम जिसने खराब कर दी थी। फिर भी इसको मैंने ओवर में लिया। कैरी करना वर्ड में इसीलिए बोलता हूँ, इसका पूरा करियर ही कैरी हुआ वहाँ से। वो कैसे हुआ बोला था, इसको मैंने ओवर में लिया है ना, ओवर में लेने के बाद इसको मैंने प्यार से रखा, बाकी टीममेट से ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दी। और पूरा इसका जो पुराने कांड थे, जिस टूर्नामेंट में ये क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, मैंने फिर भी उस टूर्नामेंट में अपने साथ ले लिया था। तब क्योंकि मैं भी छोटा था, मैं भी इसको, ये छोटा नहीं था तब, मैं छोटा था, मैंने इसको भाई मान लिया था, पता नहीं क्यों मान लिया था, जिस बात के लिए मैं आज रिग्रेट करता हूँ, उसको जिंदगी रिग्रेट करता हूँ। तो ओवर में मैंने इसको साथ में ले लिया, साथ में लेके उसके बाद इसको साथ में खिला लिया, जिसमें इसने हमारे टूर्नामेंट की रसिया उड़ा दी, हमने हाथ के गांड बना ली। हमारा एक 5th प्लेयर था जो उससे ज़्यादा अच्छा खेलता था, जिसका नाम एंटो था, उसको भी बेचारे को मैंने हर्ट किया। वो इतना अच्छा बंदा था, वो आज तक मेरी प्रेस करता है। वो ये भी बोलता है कि हाँ तू टॉक्सिक तो था, बट एटलीस्ट तू अपने काम के लिए, गेम के लिए अच्छा था। उस बंदे को हमने 5th रख दिया। इतना टाइम से खड़ा रहा या टिका रहा है ना, इतना उसने मेरे डाउनफॉल में 5 महीने जहाँ पे ओवर परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो मेरे साथ टिका रहा, मैंने उस बंदे को भी पीछे कर दिया। फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट में इसने लौड़े लगाए पूरे, लौड़े कैसे लगे मैं बताता हूँ। आज इसने स्टैट्स दिखा दिए ना, वो स्टैट्स इसके कैसे बने,
अगर इसको फाइनल में सीधा खेलने का मौका दिया गया, तभी इसके स्टैट्स होने ना, जो इसने स्टैट्स दिखाए वो स्टैट्स में आई थिंक अगर कोई भी टीम जीतेगी या बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी वो एक टीम के एवरेज स्टैट्स हैं। मैं टीम का आईपीएल, मेरे पे इतना सारा प्रेशर होता है, इससे ज़्यादा स्टैट्स तो मेरे थे, इससे ज़्यादा स्टैट्स तो मेरे थे। और सबसे ज़्यादा टीम में रोल रखने वाला वीरू था। अगर इसका कहना है कि किल से टीममेट परफॉर्म नहीं करता या कैरी होता है, तो वीरू का तो सबसे ज़्यादा मेजर रोल था हमारी टीम सपोर्ट करने का। आई थिंक वही तो इसको उठा उठा के रिवाइव करके इसको वो स्टैट दिलवा रहा था जो आज ये गिनवा पा रहा है। चलो ये मैटर तो आ गया नॉर्मल। उसके बाद फिर बार में इसने क्या वर्ड यूज किया था कि ये इसने मुझे सोशल मीडिया पे पूरा वो करने का कोशिश किया ना। अरे तुमने नहीं, मैंने तेरी पुरानी परफॉर्मेंस पूरी तेरी वाइट वॉश करने की कोशिश की हर इंटरव्यू में जब मैं तेरे को भेजता था, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा मतलब नहीं था और ना ही अभी भी ज़्यादा है ना, ना कि अभी भी ज़्यादा है, बट मैं तेरे को हर उस पर भेजता था कि ताकि तू बड़ा स्ट्रीमर है, तेरे को लाइट मिल जाए, क्योंकि तेरी इमेज की धज्जियां उड़ी हुई थी जब तू चुपचाप आराम से बैठ के सारी चीजें एंजॉय कर रहा था, क्योंकि तू ऊपर को जा रहा था और मैं वो बंदा था जो बहन जिसके खुद की ड्रीम्स और जिसकी जो चीज डिजर्व करता था या परफॉर्म करता था, वो नीचे को जा रहा है, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है। तू बड़ा खुश था। उसके बाद फिर वही बताते हैं कि ओआर को लीव करने के बाद उनको एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आता है जहाँ पे उनको अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाता है, लेकिन वो और स्काउट को नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से महावी उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड फिर महावी एंड स्काउट साथ में ज्वाइन करते हैं सोल को। एंड एग्जैक्टली महावी क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इंडिया की मैं बताता हूँ इसके लिए मैं लॉयल कहाँ खड़ा था, जबकि इसको कोई भी लेना नहीं चाहता था, अपने साथ इसको कोई भी लेना नहीं चाहता था। तो इंडिया की एक ऑर्ग थी या है, मतलब जिसके मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि फिर उनको क्वेश्चनिंग होती, फालतू का किसी थर्ड पर्सन का जिसका नाम आया नहीं तो उसको ड्रैग नहीं करूंगा। मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट होने के लिए और वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे को वहां से ऑफर आया। सोल से मेरे को 3 से 4 बार ऑफर आ चुका था, सोल का ऑफर मैंने लिया नहीं था, क्योंकि इस चीज को मैं इनकार नहीं कर सकता, इस चीज को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इस चीज को खुद नहीं इनकार कर सकते थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम स्पोर्ट में इतनी अच्छी नहीं, तो मैं उस चीज को देख के मना कर देता था और हमारी फाइनेंशियल टर्म्स मैच नहीं करते थे। तो मैंने 2 से 3 बार मना कर रखा। ये चीज अगर आपको पूछनी भी होगी, अगर वो बताने के लिए इंटरेस्टेड भी होंगे तो बता देंगे जो बंदे उस चीज में इन्वॉल्व थे, तो मैं मना कर चुका था। तो ये चीज मैं प्रायर बता रहा हूँ, इस चीज से पहले हुई थी। हाँ, तो सबसे बड़े उस पर ऑर्ग पे जाते हैं जिसका ओनर फाइनेंशियल सबसे ज्यादा सॉर्टेड है, मतलब सबसे ज्यादा अभी तक की गेमिंग कम्युनिटी में जितनी भी ऑर्ग्स आई हैं, शायद मेरे अकॉर्डिंग उनके पास सीधा बोलता हूँ उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना। तो मेरे को उनका ऑफर आया कि हम अभी इकट्ठे काम करते हैं। वर्ल्ड लीग वाला कांड होने के बाद भी, वर्ल्ड लीग वाले कांड में इतने सारे इंटरनल कांड, इतनी इसकी बकचोदी, इतनी इसकी मेरी टीममेट के साथ बकचोदी होनी, जब मैं इसको पढ़ता था बहुत सारी बकचोदियां इसने करी थी। वो सारी बकचोदी होने के बाद जब सब कुछ सॉर्ट इसने कर लिया था मेरे साथ, तो मैंने इसको फिर अगर भाई मान लिया तो मैं कभी भी इसको पीछे नहीं छोड़ा। फरारी है उनके पास, ठीक है, इतना काफी है, आप उनको क्वेश्चन मत करना प्लीज, ऐसा अच्छा लगता। तो मैंने उनका मेरे को ऑफर आया कि हम भी साथ में काम करते हैं, क्योंकि मैं पहले हैदराबाद में रह चुका था, वो भी हैदराबाद में, और मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे। और जो ओआर का मैनेजर था वो इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, तो उनको पता था मैं कैसा खेलता हूँ, मैं क्या करता हूँ स्पोर्ट्स में, पूरा उनको पता था। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने सिर्फ सामने से एक ही बात बोली। उन्होंने मेरे को बोला कि मावी तू आजा, तू अकेला आजा। मैंने कहा मैं अकेला नहीं आ पाऊंगा, मैंने स्काउट को साथ खेलने की जुबान दे दी है, मेरे को उसको साथ में लेना ही पड़ेगा। तो उस टाइम उस और का, हाँ, जब मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का सोचता था, जब मैं सोल के, क्योंकि अगर इसने मेरे को ये भी इल्जाम लगाया ना कि मेरे को फेम चाहिए, अगर मेरे को फेम चाहिए होता तो मैं सोल चूज करता। उसका ऑफर रिजेक्ट किया कि मैं इसको साथ में ले सकूँ। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि इसको नहीं लेना है, हमें इसके साथ नहीं बिल्कुल भी कुछ उस टीम के साथ करना है, तो या तो तू अकेला आ जा या तेरी मर्जी। तो मैं उसके लिए पिछले साल भी मस्ती मजाक में टोंट पाया हूँ कि बड़ा भाईचारा था तेरा, तो मैंने वो ऑफर मना कर दिया। फिर मेरे को दोबारा सोल से ऑफर आया जब हमारे फाइनेंशियल टर्म्स मैच कर गए, है ना, जब मेरे फाइनेंशियल टर्म्स मैच कर गए, तब ये बहुत मेंशन, इसके फैंस ने भी बहुत मेंशन किया कि ओआर से अगर निकाल दिया था तो सोल में कंटिन्यू क्यों किया। शॉर्ट होने के बाद जो भाईचारा मैं निभा रहा इसके साथ, जब सोल से मेरे को तीसरी बार ऑफर आया, हमारा फाइनेंशियल टर्म मैच कर गया, कुछ डिनाई नहीं कर सकता, कोई बंदा भी डिनाई नहीं कर सकता, मैं तो क्या डिनाई करूंगा। सोल में सब लोग ऑन स्ट्रीम भी, एसेट्यूल में, आज एसेट्यूल बन गई है, आज ऑन स्ट्रीम भी सब लोग मेंशन करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही इतना बड़ा ग्रुप बनाए हैं कि एक दूसरे को आगे लेके बढ़ सकें, ठीक है। इसने मेरे पे एलिगेशन लगाया कि तू तो मुझे टीएक्स वाले घर में बोला, जो कि चीज बहुत बाद में अभी आने वाली है, कि तू तो सोल में फेम के लिए। मेरे को तो सामने से मॉडल बोल रहा था कि मावी तू आजा, तेरे यूट्यूब को भी हम पुश कर देंगे, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको अपने साथ बहुत लोगों को आगे लेके जाने का शौक है, या उनको जो भी टर्म्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ गलत ना बोल दूँ, तो जो भी है ना, वो उनको अपने बंदों को साथ देने का मन, मतलब वो अपने बंदों को साथ देते हैं, सबको देते हैं, आज तक दे रहे हैं, स्टार्ट से उनके बंदे साथ हैं। उन्होंने मुझे भी यही बोला, तो मेरे पास भी यही ऑप्शन था कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, कि देखते हैं कि ई स्पोर्ट्स हो सकता है मैं ई स्पोर्ट्स में मेहनत करा लूँ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम उतनी अच्छी नहीं थी, जो मैं बोल रहा था कि जिस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि बाद में भी अच्छी नहीं हुई, कभी मेरे को दोबारा भी वो लोग खेलते नहीं देखे ना।
तो जब मुझे सोल से ऑफर आया, मैंने तब भी सेम बात रखी, जबकि स्काउट 8-बिट के साथ एसोसिएटेड था एक अलग तरीके से ना। जब मेरे को सोल का ऑफर आया तब भी मैंने सेम चीज बोली कि मैंने स्काउट को जुबान दे रखी है खेलने की, मैं उसको लेके खेलूंगा। मुझे सोल से अकेले का ऑफर आया था कि तू अकेला आ जा। मुझे सोल से ऑफर आया तब भी मैंने उनको यही चीज बोला, इस चीज का मॉडल भी गवाह है, इस चीज का ठग भाई को भी पता है। तो उनका मेरे को ऑफर आया, मैंने उनको बोला कि नहीं यार, मैंने इसको जबान दे रखी है, मैं इसके बिना नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने सामने से मुझे बोल दिया कि इसके साथ हमें स्पोर्ट्स में कंटिन्यू नहीं करना है, या इसको स्पोर्ट्स में हमें ये चाहिए ही नहीं। हमारे साथ ठीक है अलग तरीके से एसोसिएटेड है, उसको हम रखते हैं, बट स्पोर्ट्स में हम इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि ये ऑलरेडी गंदगी कर चुका था वहां पे, ये ऑलरेडी ऑन स्ट्रीम भी गंदगी कर चुका था, तो सोल वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये 2 नहीं 3 बार हुआ, एक 15 दिन या 1 महीने के टाइम पीरियड पे 3 बार हुआ। एंड फिर मावी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि सोल में आखिर क्या हुआ था उन लोग के बीच, एंड सोल के पूरे मैटर को मावी एक्सप्लेन करते हैं। वो वाला क्लिप भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तब इसको सोल में मैंने ले लिया, सोल में जाके ये बोलता है ना कि मैं इसको, मतलब इसको ये दिखाना है कि इसको कोई गाली नहीं दे सकता। सोल में जाके जब हमारे इश्यूज हुए, मैं कभी भी फर्क नहीं रखा स्पोर्ट्स टीम में। मॉडल बहुत बड़ा यूट्यूबर था, मैं और मॉडल उस टाइम भी वैसे ही बेस्ट थे। जैसे मैं बाकियों को उल्टा सीधा बोल लेता था, या मतलब मैं गुस्से में ऐसा, जब मेरे को किसी को डांटना होता था तो मैं मॉडल को भी वैसे बोलता था। सिड हमारे रूम में होता था, तो मैंने कभी भी फर्क नहीं रखा था। मेरे लिए कभी भी यूट्यूब बड़ा नहीं था, मेरे लिए मेरा स्पोर्ट्स बड़ा था जो मैं कर रहा था। 1+1 ऑफर से आ गया ना, 1+1 ऑफर थे यहाँ पे। और फिर हमने बहुत ट्राई किया, हमारा हमने शॉर्ट करने का बहुत कोशिश की, बट वो शॉर्ट नहीं हुआ। तो हमने वहाँ पे प्लेयर लेना शुरू किया जब सोल वाली पुरानी लाइनअप नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, या तो मैं बोलो कि जम नहीं पा रहा था, कुछ भी कर पा रहा था ना। मैं उनको फालतू में उनके लिए कुछ डिफेम करूँ या कुछ बात बोलूँ, उसको कोई फायदा नहीं। तो जम नहीं पा रहा था, हमने बाकी के प्लेयर्स लेने शुरू किए, अल्ट्रॉन लेना शुरू किया। गिल को मैं ओआर के टाइम से वादा करके आया था, क्योंकि यार देखो, मेरे को मेरी इंडिया को बीजीएमआई ऑफ इंडिया को पबजी की सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट दिलाने वाले, और मेरे साथ कंट्रीब्यूशन करने के लिए मेरे साथ गिल और वीरू भी खड़े थे, एंटो भी खड़ा था, जिसको शायद हमने ठुकरा दिया था। हाँ, जब जम नहीं रहा था तो हमने चौथा टीममेट गिल को लेने वाला था, हमने गिल को लेने का सोचा। जब हमने गिल को लेने का सोचा तो हमारी आपस में वो डिसीजन हमारा आपस में बैठ नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरे को बाद में सोल से, एक्सक्यूज मी, तो मुझे सोल से हमें ये डिसीजन सुनने में मिला कि हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कि हम चौथा टीममेट नहीं ले पाएंगे, कि हम 4 बंदे बाहर के नहीं ले सकते, तुम अपना कंटिन्यू कर लो। जब ये बात हुई तो मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों तब डुओ बनाए हुए थे, मैं इसके साथ डुओ बनाया हुआ था। अगर मेरे को सोल से फेम चाहिए होता तो शायद मैं वहाँ पे अकेला आता, या मैं वहाँ पे अकेला रहता, या इसको जाने देता कि चलो ठीक है इसको जाने दो, हम चौथा बंदा भी आ जाता अगर ये निकल जाता है ना, अगर मेरे को इसके साथ चुतियापाई करना होता। बट मैं इसके लिए वहाँ भी भाईचारे में खड़ा रहा। एंड फिर सोल को लीव करने के बाद ये लोग दोनों मिलकर के एक नया टीम बनाते हैं जिसका नाम स्काउट टीएक्स रखना चाहते थे, बट मावी नहीं चाहते थे कि उस टीम का नाम टीएक्स रहे, क्योंकि उनको पता था कि वापस से वही चीज स्टार्ट हो जाएगा जो स्काउट अपने पुराने टीम्स में किए थे। बट फिर भी उस टीम का नाम एट द एंड टीएक्स ही रखा था। एंड एक्जैक्टली इस मैटर पे मावी क्या कहते हैं वो चीज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद फिर इसकी आती है हरामीपंती, जो मुझे तब समझ नहीं आई। तब हम दोनों पे था कि कौन सी टीम बनानी है, टीम का नाम क्या रखना है। मैंने इसको सजेस्ट किया कि आईटी नाम रखते हैं, आईटी का नाम ज्यादा है इस फील्ड में, क्योंकि हम लोग इंडियन टाइगर्स लगा के पहले खेले हैं, हमने इंडियन टाइगर्स बनाया था, तो इंडियन टाइगर्स नाम शुरू कर देते हैं। तब भाई ने मेरे पे स्कीम क्या लगाई, नहीं टीएक्स लगाते, टीएक्स नाम लगाते हैं टीम का, क्योंकि वो फिर भाई को खुद के साथ रिलेट करना था बाद में ना। मैं तो बोलता है टीएक्स का नाम बहुत बड़ा है, टीएक्स एपेक्स पर टूर्नामेंट खेल रही थी, तो टीएक्स का नाम लगाते हैं। मैंने कहा चल ठीक है यार, इतना कुछ छोड़ दिया, इतनी और छोड़ दी, इतना ये सब कर दिया, तो टीएक्स का नाम लगाएंगे। तो मैंने टीएक्स को मैंने बहुत इस चीज पे लिए लड़ा, मैंने 4-5 दिन इसके लिए फाइट की, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो मेरे लौड़े लगने तय हैं, तो फिर उसके बाद मैं अपने डिसीजन कुछ भी ले नहीं पाऊंगा, या मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। बट नहीं, ऑब्वियसली प्रायोरिटी थोड़ी सी इसको ज़्यादा मिलती थी, आज भी मिलती है, तो उस टाइम मिल गई इसको। तब मैं ये सोच के नहीं चलता था कि नंबर्स वाले को प्रायोरिटी मिलती है, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई। इसका नाम मुझे ज़बरदस्ती लगा के कंटिन्यू करना पड़ गया। मैंने अल्ट्रॉन को वहाँ से अपनी साथ मूव करा लिया, और गिल को जो मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने गिल के साथ भी वादा पूरा कर दिया कि गिल आजा, हम लोग इकट्ठे खेलते हैं। वीरू नहीं आया था, वीरू शायद पता नहीं उस टाइम कहाँ कर रहा था, गायब था, मेरे दिमाग में नहीं आता। तो मैंने वो भी सेक्रीफाइस कर दिया, जबकि मुझे पता था कि अगर मैंने इसकी टीम के लिए बोल दिया तो ये धौंस दिखाएगा, ये चुतियापे शुरू करेगा, जो ये पुरानी टीम के साथ करता है, जो कि हमारे साथ होने चालू हो गए थे। मैंने टीएक्स भी इसके लिए ज्वाइन कर ली, इसका नाम भी लगा लिया, 3-4 ऑर्ग्स भी ठुकरा दी। लोगों जब सब लोग बोल रहे थे मुझे कि इसको मत ज्वाइन कर, वो भी कर लिया। सबसे मुझे जहाँ से फेम चाहिए था मैंने वो भी छोड़ दिया, वो भी इसके लिए मैं आगे बढ़ गया। जबकि मुझे पता था, तब मैं लोगों को करता था, जबकि मुझे पता था कि मुझे ऑडियंस का एक वास्ट लॉस या वास्ट मेरा डिफरेंस आने वाला है। मेरे आज भी सब्सक्राइबर उतने ही खड़े हैं जितने मेरे सोल में थे, उसके आसपास। मुझे पता होते हुए भी, मुझे फेम चाहिए था ना, मुझे पता होते हुए भी मैं इसके साथ आया। इसके साथ आने के बाद फिर इसके असली चुतियापे चालू हुए। 3 बंदे जो स्पोर्ट्स में ग्राइंड करके ऊपर जाना चाह रहे थे, जो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, वहीं एक बंदा जो अपने नंबर्स वर्ल्ड लीग का फेम लेके कैरी होके और अपना करियर को कैरी करके ऊपर पहुंच गया है, उसको उन 3 की कोई फिक्र नहीं हो रही है।
उसको उन तीन से कोई मतलब नहीं है, वो अपना एंजॉय कर रहा है अपने रास्ते पे और हम अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने रास्ते पे। तब हमें दुख लगना शुरू हुआ। उसके बाद फिर मावी गॉड लाइक वाले मैटर पे भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि जब स्काउट का गॉड लाइक वाले लोग से झगड़ा हुआ था तो स्काउट सभी को गॉड लाइक को अनफॉलो करने के लिए बोल दिए थे एंड मावी भी अनफॉलो कर देते हैं गॉड लाइक को। बट उसके नेक्स्ट डे स्काउट खुद जॉनथन के साथ घूमते हुए गाड़ी में स्टोरी लगाते हैं। वो अलग भी क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर तब उस दुख में एक चीज और ऐड हुई, जहां पे इसने हमें शायद गॉडेल वालों के साथ लड़ाया था या जॉनी के साथ, सबके साथ लड़ाया था। इसने हमें लड़ाई करा के, इस चीज का अल्ट्रॉन को भी बहुत गुस्सा है। इसने हम सबको, जबकि मेरे वो बहुत अच्छे, मैं उनकी मेंशन इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे वो सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त थे पहले ऑफ द स्ट्रिंग, जब यूट्यूब वगैरह स्टार्ट भी नहीं किया था। तो तब इसने उनसे लड़ा के हम सबको सोशल मीडिया पे अनफॉलो कराया, हम सबकी बहस कराई, हम सबसे लड़ाई करा के ये अगले ही दिन दोगला अपना ही, मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थूक के चाटना एक मुहावरा है, ये अपना ही लड़ा हुआ सब कुछ बैक एंड पे जाके जॉनी के साथ एक गाड़ी में बैठ के ये लोग घूम रहे थे। और उसने भी इसमें बात, इसने हमारे पास पलट दी थी आके कि जॉनी मेरे पास खुद आ गया था बात करने, है ना। तो मैंने इसलिए बात करती। सबसे हर्टिंग चीज हमें वहां लगी, सबसे हर्टिंग चीज वहां से होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर जब हम ई स्पोर्ट्स, हम वही बंदे थे वर्ल्ड लीग वाले जो ग्राइंड करना चाहते थे, जिनका सोल में भी नहीं हो पाया, सोल से नंबर भी मिल गए, सब मिल गया, सोल के नंबर खो भी दिए, जिसको ये मुझे डीम फेम करके मेरे को ये प्रूव करना चाह रहा था कि मैं फेम का भूखा हूं। तो उसके बाद पहले तो इसने ये कर दिया ना, हमने कुछ और बैकएंड पे कुछ और, इसका वहां से शुरू हो गया, इसका सीरूप बाहर आना शुरू हो गया। क्योंकि मैं टीएक्स में था, ये ओआर में होता तो तब तक मैं इसको, अगर इसने इतना बड़ा कांड कर दिया होता या किसी और टीम में जहाँ पे मेरा कंट्रोल होता तो मैं इसको लात मार के भगा देता। तो ये दोगला ये सारी चीजें बातें करना शुरू कर दिया। ये अपने नंबर्स कमा लिया, अपने पैसे कमा रहा है, अपने ब्रांड कर रहा है, सब कर रहा है। हमारे रोडे लगे पड़े, हमें ई स्पोर्ट्स करना था, हमें साइड में जो भी आ रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें करना था ई स्पोर्ट्स। तो हम उसके लिए बैंक अंदर के अंदर हमारी फटती जा रही थी। मैं इसका कहीं पे इसकी बेइज्जती ना हो या कहीं पे इसको शर्मिंदगी महसूस ना हो, तो उसके लिए मैं अपने टीममेट्स को भी इसके तरीके से ही भरता था कि कहीं इसकी गलती है, मुझे पता होता था, क्योंकि ये अपना ब्लेम दूसरे पे पास करता था। तो मैं इसका ही साथ देता था कि ठीक है मार हो तो टीममेट को निकाल दो, वो कर दो। फिर उसके बाद उसी फ्लैट में हम ई स्पोर्ट ग्राइंड करना चाहते हैं। ये मिस्टर अपनी यूट्यूब लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। और इनसे हमें कुछ टाइम के बाद, जब हमारी रोज गाली गलौज होती थी या जब रोज बहस होती थी कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा है, तू ये चीज सही कर ले, तू वो कर ले, एक दिन इसने हमें बोला कि मुझे ई स्पोर्ट से लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। जो 3 बंदे ग्राइंड करके आगे पहुंचना चाहते हैं इसने तो उनके लौड़ी लगा दिए और दिमाग चुद गया। ई स्पोर्ट से फर्क नहीं पड़ता। ई स्पोर्ट से फर्क ना पड़ते हुए हम थोड़ा और टूट गए अंदर से, ना। इसने प्रैक्टिस करना कम कर दी थी, इसने खेलना कम कर दिया था। फिर एक सडन टाइम के बाद एक सर्टन ये रैंडमली आके पूरी टीम को बोलता है, अरे अब मैं शायद मैं तब घर आ गया था, अब मैं ग्राइंड करना चाहता हूँ, अब मुझे फुल फोकस करना है। मैंने कहा एकदम से क्या हुआ? तो इसका जवाब आता है कि वो जॉनी की वॉचिंग बहुत ज्यादा आ रही है, वो 4 मिलियन क्रॉस करने वाला है, मुझे भी अब फोकस करना पड़ेगा, मुझे भी नंबर्स बढ़ाना है। फैंस मतलब एक बंदे तो फोकस कर रहे हैं कि उनको स्पोर्ट्स में प्रूव करना है और एक बंदे को नंबर्स बढ़ाने हैं, अपना कंपीट करने के लिए स्पोर्ट्स ग्राइंड वापस स्टार्ट किया। इतने लौड़े लगाने के बाद, इतने कुछ होने के बाद वो टीम कभी भी कॉप अप कर नहीं पाई। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़्यादा सही पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऐसी डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी इनेबल कर देना। बाकी यार मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।